चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु और अणु के बारे में। तो आपने बहुत सारे पदार्थ देखे होंगे। पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ का मतलब संसार में, इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उन सभी वस्तुओं को हम कहते हैं पदार्थ। सभी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, हमें पता है वो कणों से मिलकर बने होंगे। जैसे हम कहते हैं कि कोई मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, मकान की दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। बहुत सारे ईंटें जब जोड़ी गई तो एक दीवार बनी, दीवारों को जोड़ा गया तो एक पूरा मकान बन गया। वैसे के वैसे अगर हम बात करें, पदार्थ क्या है? संसार की समस्त वस्तुएं जिनको हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ किससे निर्मित होता है? कणों से मिलकर बनता है। चलो, अगर कणों की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए डाल्टन, जिसका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने इन कणों को नाम दिया परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि अगर किसी भी पदार्थ के कणों को विभाजित किया जाए, किसी भी पदार्थ को विभाजित किया जाए तो पीछे कण बचेंगे। उन कणों को और विभाजित किया जाए और टुकड़े किए जाए तो अंत में एक सूक्ष्म कण बचेगा जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जब एक सूक्ष्म कण बचेगा जिसका आकार और साइज बहुत छोटी होगी, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि और आगे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसे नाम दिया गया परमाणु। और ये नाम किसने दिया? डाल्टन ने। डाल्टन ने उस कण को क्या बोला? परमाणु बोला। ठीक है। तो वैसे जो है परमाणु जब मिलते हैं तो परमाणु मिलकर जो है वो अणु का निर्माण करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे कि ये परमाणु है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, परमाणु प्लस परमाणु दोनों मिल जाएंगे तो एक अणु का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल हो गया कि हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस, हम समझते हैं नाइट्रोजन गैस, हम समझते हैं ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब के सब जो है जिस फॉर्म में बने हुए हैं उस फॉर्म को कहते हैं अणु, मॉलिक्यूल, अणु। ये अणु के रूप में रह सकते हैं प्रकृति के अंदर, स्वतंत्र रूप से परमाणु के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन ये जो बने हुए हैं अणु वो परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। हाइड्रोजन के परमाणु कौन कौन से होंगे? H प्लस H जब मिला तो H2 बन गया। वैसे ही N प्लस N मिला तो N2 बन गया। O प्लस O मिला तो O2 बन गया। यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिले तो हाइड्रोजन का एक अणु बन गया। नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिले तो नाइट्रोजन का एक अणु बन गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले तो ऑक्सीजन का एक अणु बन गया। अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूँ कि परमाणु और अणु को परिभाषा के रूप में कैसे समझेंगे, तो परमाणु जिसको हम एटम कहते हैं, इसकी परिभाषा होगी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सके। ये हो गई परमाणु की परिभाषा। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम यानी वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे और विभाजित टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकते, उसको हम कहते हैं एटम या फिर परमाणु। अणु किसको कहेंगे या मॉलिक्यूल किसको कहेंगे? जैसे कि जब 2 परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं।
समझ में आ गया। परमाणु का अगर हम एग्जाम्पल देखें कि परमाणु का एग्जाम्पल क्या होगा और अणु का एग्जाम्पल क्या होगा, तो अभी हमने समझा थोड़ी देर पहले, परमाणु का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन और H2 जो हो जाएगा वो अणु का एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं परमाणु और अणु के अंदर क्या डिफरेंस है, H प्लस H मिलकर के H2 बनाता है, N प्लस N मिलकर के N2 बनाता है। प्रकृति के अंदर अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, इसलिए हम नॉर्मली लिखते हैं, पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन को इस रूप में पढ़ते हैं, इस रूप में लिखते हैं हाइड्रोजन गैस, और इस रूप में हम नाइट्रोजन को लिखते हैं नाइट्रोजन गैस। ना कि कभी हम इस रूप में लिखते हैं एन गैस, ना कभी हम इस रूप में लिखते हैं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये एन और एच जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये परमाणु के रूप में है। परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है परमाणु जो है वो भाग लेते हैं। जैसे कि मैं अगर उदाहरण बताऊँ आपको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल गया तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनो। एक ऑक्सीजन है इसके लिए मोनो आ गया, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होती तो डाई आ जाता, कार्बन मोनो ऑक्साइड। किससे बना, कार्बन के एक परमाणु से और ऑक्सीजन के एक परमाणु से। कार्बन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का एक परमाणु ने मिलकर के कार्बन और ऑक्सीजन का एक अणु बना दिया, जिसके अंदर 2 परमाणु है। यहाँ पे सिंगल सिंगल परमाणु थे, दोनों परमाणु मिले तो एक अणु का निर्माण कर दिया। वैसे ही परमाणु और अणु की तरह जो है 2 नाम और आते हैं, जिसको हम बोलते हैं तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, एलिमेंट, और यौगिक क्या होता है। तत्व के बारे में समझते हैं तो कोई भी पदार्थ जिसका शुद्ध रूप होता है, जैसे कि मैं कह दूं सोना जिसको Au के रूप में दर्शाते हैं, लोहा जिसको Fe के रूप में दर्शाते हैं, हाइड्रोजन जिसको H के रूप में दर्शाते हैं, ऑक्सीजन जिसको O के रूप में या फिर O2 के रूप में दर्शाते हैं, इसको H2 के रूप में दर्शाते हैं। कोई भी तत्व के अंदर जो है उसके कण समान रासायनिक संगठन से मिलकर बना होता है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के कण पाए जाएंगे, इसके अलावा दूसरे कोई कण पाए नहीं जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के कण पाए जाएंगे एक निश्चित अनुपात के अंदर, इसके अलावा दूसरा कोई कण नहीं पाया जाएगा, तो ये एक तत्व हो गया। Au की बात करूँ और या फिर लोहे की बात करूँ, गोल्ड या लोहे की बात करें तो गोल्ड या लोहे को अगर मैं छोटे से छोटे कणों के अंदर विभक्त करता हूँ तो आगे मुझे एक तत्व मिलेगा जिसको हम बोलेंगे Au या फिर Fe। तत्व हमेशा एक होता है जब 2 या फिर 2 से अधिक तत्व मिलते हैं। जब तत्व मिलते हैं, कितने तत्व मिलते हैं, 2 तत्व या फिर 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो यौगिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, H2O जिसको हम बोलते हैं जल। इसके अलावा NH3 जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। समझ गए तत्व से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। देखो कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो बना देंगे CO, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस। ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। हाइड्रोजन एक तत्व है प्लस ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों तत्व मिले
तो क्या बना दिया H2O, जिसको हम जल कहते हैं। वैसे ही सोडियम एक तत्व प्लस Cl एक तत्व, क्लोरीन दोनों तत्व मिले तो NaCl का एक यौगिक बना दिया, जिसको हम नमक बोलते हैं। वैसे ही एक और उदाहरण अभी मैंने बताया था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के 3 परमाणु जब मिले तो हमारे सामने बन गया अमोनिया, जिसको NH3 बोलते हैं। इस एक साइड लिखे हुए सारे के सारे तत्व हैं, दोनों तत्व जब मिलते हैं, 2 या फिर 2 से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, दोनों तत्व जब मिलेंगे तो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलेंगे, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक निश्चित रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम उनका द्रव्यमानों का अनुपात देखें, H2O के अंदर हाइड्रोजन हमें पता है 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। अनुपात ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16। 2:16 जब कटेगा तो 1:8 आएगा। यानी हमें पता है कि H2O जो है एक यौगिक, इस यौगिक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के अनुपात एक निश्चित है, 1:8। उसकी जगह पे मैं दूसरा उदाहरण लूँ NH3 का, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 14 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 3। यानी अमोनिया हमेशा प्रकृति के अंदर 14:3 द्रव्यमान के अंदर रहता है। वैसे ही जल हमेशा प्रकृति के अंदर 1:8 के रूप में रहता है। समझ में आ गया गाइस? चलो, थैंक यू।